वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 12 विषय हिंदी, काव्य नंबर 3, कान्हा भय बस बांसुरी के। यह काव्य का प्रकार है सवैया, जिनके कवि है रसखान। रसखान का मूल नाम, असली नाम सैयद इब्राहिम है, यानी इब्राहिम था। एक संपन्न अच्छे परिवार में, पठान परिवार में उनका जन्म हुआ था। कृष्ण के प्रति रसखान की भक्ति भावना बहुत गहरी थी। उनका जन्म सन 1548 और निधन सन 1628, यानी यहाँ कृष्ण के रसखान अनन्य भक्त थे। गोस्वामी विठलदास नाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके वो वज्र में रह के कृष्ण भक्ति के उन्होंने पद लिखे थे। दोस्तों, सराहनीय बाबत तो यहाँ ये है कि वह एक मुसलमान था, फिर भी कृष्ण के अत्यंत भक्त थे। उनकी कविता में कृष्ण की रूप, माधुरी यानी मधुरता, वज्र की महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का गहरा वर्णन किया है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य का त्रिवेणी संगम हमें देखने के लिए मिलता है। रसखान के कवि सवैया अपने आप में अद्वितीय है। रसखान ने वज्र भाषा में काव्य की रचना की। उनकी भाषा मधुर एवं सरल है। उनकी लिखी 2 पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध है। एक तो है सुजान रसखान और दूसरी है प्रेम वाटिका। इस काव्य में कृष्ण को गोपियाँ अत्यंत प्रेम करती है, बल्कि कृष्ण अपने बांसुरी से ज़्यादा प्रेम करता है। इसलिए गोपी यानी गोपियाँ यहाँ बांसुरी पर गुस्सा निकालती है और बांसुरी से दूर रहना चाहती है। गोपियाँ बांसुरी को अपनी सौतन मानती है और जिस तरह से एक सौतन दूसरी सौतन का जलाती है, इस तरह से गोपियाँ मूल्य से जलती है और मन ही मन विचार करती है कि ये हमारी सौतन है। कृष्ण को उन्होंने मोह लिया है, इसलिए कृष्ण हमें कम चाहते हैं और उनको ज़्यादा। इस मर्मज्ञ, इस 2 सवैया के अंदर रसखान ने सरल ढंग से प्रस्तुत किया है। तो हम चलो देखते हैं पहला सवैया। कान्हा भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान्हा यानी कृष्ण भय बस बांसुरी के, अब तो बांसुरी के हो गए, अब कौन सखी हमको चाहिए। चाहिए मतलब चाहेगा, कि हे सखी, गोपियाँ आपस में बात करती है कि हे सखी, अब हमको चाहने वाला और कोई नहीं है। पहले हमें चाहने वाला कृष्ण था, लेकिन कृष्ण को अब बांसुरी के हो गए, अब हमें चाहने वाला कोई नहीं है। निसी दोष, निसी यानी रात, दोष यानी दिन, यानी दिन रात रहे संग साथ लगी, यानी कृष्ण के साथ ही रहते हैं। यह सौतीन तापन क्यों सही है। यह सौतीन यानी सौतीन का जो ताप यानी जो जलन है, वो हम क्यों सहन करें। सही है मतलब सहन करें। जिस मोह लिया मोहन को, रसखान सदा हमको दहिए, यानी जिसने हमें मोह लिया है, मोहित कर लिया है,
ऐसे रसखान सदा हमको दहिए, यानी रसखान कहते हैं कि कौन हमें अब देगा प्रेम, कौन देगा। मिल जाओ सब सखी भागी चलो, अब तो वज्र में बांसुरी रह गई। वो गोपियाँ एक दूसरे को, यानी एक गोपी सारी गोपियों को कहते हैं कि मिल जाओ सब सखी, सब सखी मिलके भाग चले, यानी यहाँ से हम चले जाते हैं। अब तो वज्र में अगर कोई रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, बांसुरी रहेगी, क्योंकि बांसुरी ने भगवान कृष्ण को मोह लिया है। भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं, इसलिए कृष्ण के पास हमारा कोई स्थान नहीं है। अब दूसरे सवैये में रसखान भगवान के बाह्य स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, एक सौतीला भाव प्रदर्शित करते हैं कि मोर पंख सिर ऊपर रखी हो, यानी गोपियाँ है, वो गोपियाँ भगवान कृष्ण ने जिस तरह से अपने सर पर मोर का पंख धारण किया था, वैसे गोपियाँ भी अपने सर पर मोर पंख धारण करेगी। गुंज की माला गले पहनेगी, यानी गुंज मतलब होता है कि गुगची, यानी जो लड़कियां नवरात्रि के समय में एक तरफ लाल कलर का और दूसरी ऊपर के हिस्से में काले कलर का एक ऐसे मोतियों की माला आती है, जिनको बोला जाता है गुंज, कि गोपियाँ अब गले में कृष्ण की तरह गुंज की माला पहनेगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, यानी वो पीताम्बर भी ओढ़ेगी। पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, भगवान कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे, पीताम्बर, यानी गोपी पीला वस्त्र भी ओढ़ेगी। ले लकुटी, यानी लकुटी यानी लकड़ी, भगवान कृष्ण लकुटी लेके घूमते थे गायों को चराने के लिए, इसलिए वो हाथ में लकड़ी भी धारण करेगी। बन गोधन घ्वार संग फिरोगी, गोधन यानी गायों का समूह, के गायों के समूह लेके घ्वारन संग, घ्वारन यानी चरवाहा, गायों को चराने वाला, उनके साथ फिरेंगी यानी घूमेगी। भाव तो वही मोरो रसखान, यानी रसखान कहते हैं कि कृष्ण को जो जो प्रिय थे सो तेरे कहे सब स्वांग करेगी। वो सारे स्वांग, स्वांग मतलब दूसरे का वेश धारण करना, यानी दूसरे का, यानी भगवान कृष्ण को जो प्रिय था वो सारा वेश गोपियाँ धारण करेगी। या मुरलीधर की, लेकिन जो मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले, मुरली यानी भगवान कृष्ण है, वो मुरली को जो धारण करते थे, अधरन धरी अधरा न धरेगी, लेकिन अपने वो अधरन यानी होठ पर, अधर यानी होठ, अधरन यानी धारण करेगी, धरी धारण धारेगी, यानी कभी वो मुरली अपने होठ पर धारण नहीं करेगी, क्योंकि मुरली जो है वो मुरली को गोपियाँ शैतान मानती है, सौत यानी पति के दूसरी पत्नी। यहाँ कृष्ण की दूसरी पत्नी मतलब के बांसुरी, यानी भगवान कृष्ण के होठ पर बांसुरी ने अपना स्थान ले लिया है, इसलिए अपने सौतन के साथ हम द्वेष करेंगी, हम उनको कभी भी अपने होठ पर धारण करेंगे नहीं। दोस्तों, ये जो शब्दा टिप्पणी है वो देख लेना और लिख लेना। उनके बाद जो MCQ विकल्प वाले सवाल जो है वो, कृष्ण किसके हो गए हैं, तो कृष्ण बांसुरी के हो गए हैं। गोपियाँ वज्र छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है, क्योंकि वज्र में बांसुरी के रहने से वो भाग जाना चाहती है। गोपियाँ किसकी
की बनी माला पहनेगी तो गुंज की, गुंजा की नहीं, गुंज की। कृष्ण को किसने मोह लिया है? तो कृष्ण को बांसुरी ने मोह लिया है। गोपियाँ कृष्ण की मुरली को क्या समझती है? तो गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपनी सौतन समझती है। कृष्ण अपने सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं? तो कृष्ण अपने सिर पर मोरपंख का मुकुट धारण करते हैं। कृष्ण गले में किसकी माला पहनते थे? तो कृष्ण गले में गुंज की माला पहनते थे। किसके कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है? तो गोपिया को कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग कर रही है। फिर दो वाक्य वाले उत्तर। गोपिया कृष्ण का कौन सा स्वांग रखती है? तो गोपिया जिस तरह से भगवान कृष्ण ने मोर यानी सिर पर मोरपंख धारण किए थे, गले में गुंगची यानी गुंज की माला धारण की थी, कंधे पर पीताम्बर ओढ़ते थे, हाथ में छोटी लाकड़ी लेते थे, यह कृष्ण ग्वालों के साथ चरवाहों के संग घूमते थे। ये सारे स्वांग गोपियाँ करेगी और चरवाहा भी बनेगी। गोपियाँ कृष्ण को बांसुरी को अपने होठों पर क्यों नहीं रखना चाहती है? तो गोपियाँ मानती है कि कृष्ण बांसुरी के बस में है और वह उनके बस में हो गए हैं, इसलिए वो तो बांसुरी के हो गए हैं, यानी हमें चाहते नहीं हैं। गोपियाँ बांसुरी को स्वतन के रूप में देखती है, इसलिए वो स्वतन से कभी भी बात करेगी नहीं, इसीलिए वह अपने होठ पर रखना नहीं चाहती है। गोपियाँ वज्र से क्यों भाग जाना चाहती है? तो बांसुरी हमेशा कान्हा के पास रहती है, इसके गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या यानी जलन होती है। वे कहती है कि कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं और इसीलिए हम यहाँ रहेंगे नहीं, यानी कृष्ण के साथ हमेशा बांसुरी रहती है, बांसुरी का ही दबदबा कृष्ण के पास है, तो हम भला यहाँ क्यों रहे, इसलिए वज्र छोड़कर भाग जाना चाहती है। लॉन्ग सवाल 4-5 वाक्य में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, वो इस तरह से लिखना है। पहला सवाल एक बार मैं बता दूं कि गोपियाँ कृष्ण की मुरली को अपने स्वर क्यों समझती है? तो सबसे पहले लिखना है कि यह प्रश्न कान्हा भय बस बांसुरी के काव्य में से लिया गए हैं, जिनके कवि रसखान है, सवैया साहित्य प्रकार है और कृष्ण प्रेम के यानी गोपियों को बांसुरी के प्रत्यय स्वतन भाव का व्यवहार किया उनके बारे में समझाते हैं। अब दूसरे पैराग्राफ में लिखना है कृष्ण मुरली के हमेशा अपने साथ रखते थे, इसलिए गोपियों मुरली से ईर्ष्या करती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अब कृष्ण हमें क्यों चाहेगा? यह बांसुरी के हमेशा उनके साथ रहने लगी है। गोपियाँ पहले रहते थे, अब बांसुरी रहती है, यानी बांसुरी ने कृष्ण को मोहित कर लिया है, सदा उनके साथ रहते हैं, इससे गोपियाँ जलती है और गोपियाँ बांसुरी को अपने स्वतन जैसा व्यवहार करने लगती है। खुद गोपियाँ बांसुरी को स्वत मानने लगे। दूसरा, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ किसका स्वांग रचेगी? कैसे? जिस तरह से आपको फर्स्ट पैराग्राफ बता दिया, इस तरह से लिखना है। सेकंड पैराग्राफ में लिखना है कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियाँ स्वयं कृष्ण का वेश धारण करके अपने मन को बहलाना चाहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वह अपने सर पर मोरपंख का मुकुट पहनेगी, गले में गुंज की माला धारण करेगी, कंधे पर वो पीताम्बर ओढ़ेगी, लाठी लेके ग्वालों के साथ वन में जाएगी, गायों को चराने का एक अभिनय करेगी। कृष्ण को जो जो पसंद है वह सारे झूठे स्वांग गोपी करने के लिए तैयार है।
बल्कि अपने होठ पर बांसुरी नहीं रखेगी, क्योंकि वह उनको अपने सौतन मानते हैं और वो सौतन के साथ कैसे अपने होठों को लगाएगी। तीसरा सवाल है कि गोपियाँ बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है। रसखान ने दोनों सवैया के आधार पर उत्तर लिखिए। तो जवाब है, गोपियाँ कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती है। उन्हें यह स्वीकार नहीं है कि उनके और कृष्ण के बीच कोई अन्य व्यक्ति आ जाए या अन्य वस्तु आ जाए। बांसुरी उन्हें अपने कृष्ण के बीच आई है, वह उनको एक बाधा लगती है। उन्हें लगता है कि बांसुरी ने कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। जहाँ कृष्ण जाते हैं वो अपने साथ ही रहती है और अपने होठ पर रहती है। अब हमें क्यों कृष्ण चाहेगा? कृष्ण ने गोपियों से दूर रहे हैं। कृष्ण को अपना बनाकर वो उनके ऊपर रौब जमाना चाहती है, उन्हें नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेगी उतना उसे मजा आएगा। बांसुरी ने इस सवैये के कारण गोपियाँ उसे ईर्ष्या करती है। चौथा सवाल है कि कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। यानी गोपिया को कृष्ण की तरह कृष्ण को पाना है। वियोग में वे कृष्ण का स्वांग रचकर उन्हें पाने के सुख का अनुभव करना चाहती, इसलिए वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। उनके लिए वह अपने सर पर मोर पंख का मुकुट बना के पहनना चाहती है, गले में गुंज की माला पहनना चाहती है, अपने शरीर पे कंधे पर पीताम्बर ओढ़ना चाहती है। कृष्ण की तरह वो हाथ में लकड़ी लेके ग्वालों के साथ जंगल में गायों चराना चाहती है। जो कृष्ण कार्य करते थे, काम करते थे, वो सारा झूठा स्वांग खुद गोपियाँ कर रही है। कृष्ण की मुरली से वह ईर्ष्या है, इसलिए अपने होठ पर वह अपनी मुरली धारण करना नहीं चाहती थी। थैंक यू। मैं बामणिया प्रवीण, मेरा मोबाइल नंबर है 9904419816। थैंक यू।